वेलकम तारा फैमिली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज अरबी की रीडिंग के लिए आपके गुरु आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, या जो लोग साईं बाबा को मानते हैं साईं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ठीक है, पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, हमेशा से ही इस चैनल का हिस्सा हैं, आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे फर्स्ट चैनल तारा 777 टैरो पे, क्योंकि ये वीडियो वैसे मैं डालती हूँ अपने सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट पे, पर फिलहाल के लिए मैं उस पे नहीं डाल रही हूँ कोई भी वीडियो। इस मंथ के बाद में ही आएगा, यानी कि दिवाली के बाद ही मैं उस चैनल पे वीडियो डालने वाली हूँ। तो तब तक आपको जो भी मैसेजेस हैं इसी चैनल पे मिलेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और डिस्क्लेमर का जो टाइम स्टैम्प है वो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले जरूर सुन लीजिएगा ताकि आपको पता हो कि इन वीडियोस को आपको कैसे लेना है। आवाज कम ज्यादा आती है, कम आवाज कम आती है तो ईयरफोन का यूज कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, तो आपकी वीडियो की स्पीड को कम ज़्यादा कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर आपके गुरु आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। मुझे पता है कि बहुत दिनों से मैंने आप लोगों को मैसेजेस नहीं दिए हैं। कोई कार्ड अगर उल्टा आएगा तो मैं उसे सीधा कर लूँगी फिलहाल इससे। और अभी फिलहाल के लिए इसी चैनल पे आएंगे गुरु जी के मैसेज, इनकी भी आपके गुरु आपको संदेश देना चाहते हैं, साईं बाबा आपको संदेश देना चाहते हैं, आपके स्पिरिचुअल मास्टर जो भी है। ठीक है, तो देखते हैं क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, डियर स्पिरिचुअल मास्टर्स, आपके प्रेजेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, द स्पिरिचुअल टीचर बाबा गिव्स हिज डिवोटीज व्हाट दे वांट इन द होप दैट दे विल बिगिन टू वांट व्हाट ही वांट्स टू गिव देम। हम्म तो जो बाबा हैं या आपके स्पिरिचुअल मास्टर हैं, वो अपने भक्तों को, अपने चाहने वालों को, अपने शिष्यों को, अपनी संगत को इस आशा में देते हैं चीजें कि एक दिन वो लेना शुरू कर देंगे जो कि वो देना चाहते हैं, यानी कि वो उनकी बात समझना शुरू कर देंगे जो वो समझाना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिचुअल मास्टर्स, क्यों गाइड करना चाहते हैं। सिंथेसिस ऑल ट्रूली स्पिरिचुअल पास, जितने भी स्पिरिचुअल रास्ते होते हैं वो सिर्फ ईश्वर की तरफ ही लेके जाते हैं, और आपको जो पाथ सूट करता है ईश्वर की तरफ जाने के लिए उसी को आप फॉलो कीजिए, यानी कि आप उसी पाथ पे चलिए, उसी रास्ते पे जो आपको सूट करता है, और आप प्रोटेक्टेड है, मेरी इस बात का ध्यान रखिएगा। डू नॉट डाउट, नेवर डाउट द पावर ऑफ बाबा, हैव फेथ। तो कभी भी आपको अपने स्पिरिचुअल मास्टर पे, साईं बाबा पे, अपने गुरु पे कभी भी आपको अविश्वास नहीं करना है, उनसे प्रश्न नहीं करना है, उनके ऊपर कोई संदेह ना रखते हुए अपना फेथ बना के रखिए, ताकि वो आपको सही रास्ते पे गाइड कर सके। यानी कि आप जिनको भी मानते हैं, जानते हैं, वो आपको सही रास्ते पे ले जा रहे हैं या सही रास्ते पे रख रहे हैं, इस बात का आप विश्वास रखिए। हैव फेथ। द होम, योर होम शुड बी अ प्लेस ऑफ रेस्ट विद पॉजिटिव एनर्जी। तो आपका घर भी प्रोटेक्टेड है, जैसे कि मैंने कहा था कि आप प्रोटेक्टेड हैं। डेथ, डेथ इज इनविटेबल, ओनली अ गुरु कैन अल्टर योर डेस्टिनी इफ ही विशेस। तो आपका घर भी प्रोटेक्टेड है, और आपकी लाइफ में जो चेंजेस आएंगे वो चेंजेस आपके लिए अंत लेकर नहीं आएंगे, वो आपके लिए आएंगे आपके भविष्य, आपके डेस्टिनी में परिवर्तन करने के लिए, क्योंकि आपके गुरु, आपके स्पिरिचुअल मास्टर यही चाहते हैं। बहुत ही अच्छी बात है ये। पर ऐसा क्यों चाहते हैं, ऐसा क्या हो गया है। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर स्पिरिचुअल मास्टर्स, क्या गाइड करना चाहते हैं। द लवर्स का कार्ड है यहाँ पे रिवर्स में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये कार्ड पार्टनरशिप की बात करता है, तो आपकी लाइफ में अगर कोई रिश्ता नहीं होता, कोई पार्टनरशिप नहीं होती, कोई चीजें आपको रिवर्स में लगती हैं, तो वो इसलिए ही है क्योंकि वो आपके लिए सूटेबल बात नहीं हो। तो बाकी देखते हैं, पहले अगर कार्ड आ जाए फिर बाकी कहना ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच। सिक्स ऑफ कप्स, तो कोई आपके मन में डाउट डालना चाहता है। नाइन ऑफ सूट की एनर्जी, आप सही रास्ते पे हैं या नहीं, आप सही घर में हैं या नहीं, आप चीजों को सही सोच पा रहे हैं कि नहीं। द डेविल रिवर्स में है ये। डेविल डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जी की बात करता है। यहाँ पे लवर्स है, यहाँ पे डेविल है, तो यहाँ पे किसी न किसी तरह के
इस कार्ड को सीधा कर लेती हूँ ताकि देखने में आसानी हो। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड। तो अगर आपको ऐसा लगता है या फिर आपको ऐसा लगे कि आपके लिए चीज़ होती फुलफिलमेंट में या हैप्पीनेस में नहीं है, तो ये इसलिए ही है क्योंकि आप अभी उस एनर्जीज में हैं जहाँ पर आप अपनी फुल पावर में हैं। फुल पावर में इसलिए हैं क्योंकि आपकी लाइफ में सब चीज़ें बदलनी ज़रूरी हैं। आप फुल पावर में आएंगे अपनी, क्योंकि यहाँ पे एंडिंग्स हैं। तो अगर आपको ये लगे कभी भी कि, क्योंकि यहाँ डेविल का कार्ड रिवर्स में है ना, तो यहाँ पे डेफिनेटली किसी ना किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है। एंडिंग हो रही है तो किसी ना किसी बात का डाउट भी आ रहा है। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जिसके किसी पार्टनरशिप का डेफिनेटली एंड हो रहा है। इस इंसान की पार्टनरशिप का एंड हो रहा है, तो यहाँ पे ये जो भी चीजें हैं, इसको लगता है कि पास्ट में इस इंसान से गलती हो गई तो कहीं ना कहीं एंजाइटी भी हो रही है, या फिर ये आपकी एनर्जीज हो सकती हैं। और यहाँ पे डेविल का कार्ड रिवर्स में है, तो डेफिनेटली यहाँ पे किसी की लाइफ में भी ऐसा है जहाँ पे या तो कोई आपके ऊपर ये एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है कि आप बहुत ही डिस्टर्ब रहें, या फिर आपकी एनर्जीज में अभी कुछ ऐसा है कि कुछ लोग डेविल का काम कर रहे हैं। इनकी कोई ना कोई आपकी लाइफ में, आपके रेस्ट में, आपकी स्टेबिलिटी में, जो कि आपके घर की बात करती है, आपके होम की एनर्जीज में कोई यहाँ पर आपको डेविल की एनर्जी देना चाहता है, यानी कि कोई आपसे आपका कंफर्ट छीन लेना चाहता है। तो ईश्वर से उसी चीज की मांग कीजिए जो कि आपको लगता है कि आपके लिए ईश्वर आपको देना चाहते हैं, यानी कि सरेंडर कीजिए, सरेंडर और कीजिए या कंप्लीट सरेंडर कीजिए। ठीक है। देखिए, अगर आपके घर में किसी तरह का कोई कलह कलेश हो रहा हो तो थोड़ा उसको अवॉइड कीजिएगा, यानी कि कलह कलेश में पड़ने की ज़रूरत नहीं है अपने घर में। ठीक है। उसको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा ताकि आप बैलेंस में रह सकें, क्योंकि या तो कोई यहाँ पर आपके घर में कलह कलेश करवाना चाहता है, या फिर किसी ने किसी के साथ में कोई लवर लवरी वाली कहानी चलाई थी, और वो चीज़ें पास्ट में ऑफर देने में, यानी कि किसी ऐसे इंसान को पास्ट में ऑफर दिया गया जो कि या तो उस रिलेशन के लिए बैलेंस में नहीं था, क्योंकि ये पर्सन छोटा है, इनके यहाँ बच्चा है और ये बड़ा है। तो पास्ट में किसी से ऐसी गलती हुई, या पास्ट में किसी की ऐसी मेमोरी है जो कि उसे अब हॉन्ट कर रही है, या फिर उसको एंजाइटी या टेंशन या डिप्रेशन दे रही है। और यहाँ पे डेविल की एनर्जीज हैं, यानी कि यहाँ पे डेफिनेटली बाइंडिंग्स हैं, क्योंकि हम स्पेल वर्क की बात करते ही करते हैं, हम उसको तो नहीं छोड़ते हैं, कि उसको तो छोड़ के नहीं चल सकते। थैंक यू सो वेरी मच। मसीहा का कार्ड है आपके लिए शैडो एट्रीब्यूट में उस बिलीफ सिस्टम को बढ़ाना जहां पर आपको किसी भी तरीके से बस सक्सेसफुल होना हो। ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जैसे मैंने कहा, किसी ने किसी के साथ ऐसा रिश्ता बनाया, यानी कि किसी ने यहाँ पे, क्योंकि देखिए मसीहा का कार्ड लाइट एट्रीब्यूट में कहता है सर्विंग ह्यूमैनिटी विद ह्यूमिलिटी, यानी कि मानवता को सर्व करना, लेकिन आपके अंदर वो एनर्जीज हो जहाँ पर मानवता को सर्व कर रहे हो लेकिन आप में विनम्रता भी हो, लेकिन उस बिलीफ सिस्टम को बढ़ा लेना जहां पर आप कैसे भी सक्सेसफुल होना चाहते हो। तो यहाँ पर किसी यहाँ पे लवर्स का कार्ड रिवर्स में है, तो डेफिनेटली अगर लवर्स का कार्ड रिवर्स में है तो डिवाइन द्वारा जो प्रोटेक्टेड कह लीजिए, या डिवाइन द्वारा गाइडेड रिलेशनशिप नहीं था ये। यहाँ पे किसी ने ऐसे रिलेशनशिप में किसी को एंट्री करवाई है, किसी के साथ कोई एंटर हुआ, या किसी ने किसी को कोई ऑफर दिया जहां पर उस इंसान को सफलता पानी थी और उसको कैसे भी पानी थी या पानी है, इसलिए किसी ने किसी के साथ में ऐसा रिलेशन बनाया। चाइल्ड मैजिका सीइंग द पोटेंशियल फॉर सेक्रेट ब्यूटी इन ऑल थिंग्स द बिलीव दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये फिर आप भी हो सकते हैं।
तो किसी ने आपके अंदर वो पोटेंशियल देखा है, ठीक है? किसी ने आपके अंदर वो पोटेंशियल देखा कि आप सब चीज़ों में खूबसूरती देखते हैं, या किसी ने किसी में ये किसी ने या तो किसी और के अंदर ये पोटेंशियल देखा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैजिकल चाइल्ड है, या फिर किसी ने आपके अंदर ये पोटेंशियल देखा कि सब चीज़ें आपको खूबसूरत दिखाई देती हैं, सब चीज़ों में संभावनाएँ दिखाई देती हैं और हर चीज़ पॉसिबल लगती है कि सब कुछ हो सकता है। वैसे सब कुछ हो सकता है, ये बात रियलिटी है। लेकिन यहाँ पे किसी ऐसे इंसान ने आपकी एनर्जीज़ में या किसी और इंसान की एनर्जीज़ में, यानी कि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके साथ भी हुई हैं और यहाँ पे कोई और इंसान है जिसकी और के साथ भी हुई हैं। हुँ? 2 लोग तो हैं कम से कम यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि डिवाइन पार्टनरशिप की बात करता है, तो या तो आपका कोई डिवाइन पार्टनर है या फिर आप ये डिवाइन पार्टनर हैं, जिसके साथ पास्ट में किसी इंसान ने किसी भी तरह सफल होने के लिए कोई रिश्ता बनाया, या फिर या तो आपके साथ किसी ने भी पास्ट में सफल होने के लिए किसी भी तरह का रिश्ता बनाया, या फिर आपको आपकी जो अच्छाई थी, आपकी विनम्रता थी, उसका इस्तेमाल किया किसी भी तरह सफल होने के लिए, या फिर कोई आपके साथ अभी भी ये करना चाहता है या करना चाहती है। थैंक यू सो वेरी मच। किसी की बहुत ही डेविलिश इंटेंशन है, इविल इंटेंशन है। ये डी हटा भी दो तो यहाँ पे इविल है, द इविल इविल इंटेंशंस है। चाइल्ड ऑर्फन शैडो एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है कि अकेलेपन की, या जैसे कि अकेला छोड़ देना, उसकी फीलिंग्स होना और वो आगे बढ़ती रहे आपकी, और ऐसी फैमिलीज की तरफ जाना जो कि सीकिंग इन अप्रोप्रिएट सैरोगेट फैमिलीज, ऐसे लोगों का साथ ले लेना जो कि अपने नहीं होते या अपने नहीं हो सकते। तो किसी ऐसे बच्चे को बर्बाद कर दिया गया जो कि सब चीज़ों में खूबसूरती देखता था या देख सकता था, तो किसी ऐसे बच्चे को बर्बाद करने की कोशिश की गई और उसके अंदर ये चीज़ें बढ़ाने की कोशिश की गई। और मे बी यहाँ पे 2 ऐसे लोग हैं जो कि एक चाइल्ड ऑर्फन की एनर्जीज़ में है, जहाँ पर उसे जहाँ पर अकेलापन हुआ और ऐसे लोगों के ऊपर सहारा लिया गया जो कि अपने नहीं थे। और यहाँ पर एक ऐसी चाइल्ड मैजिकल की एनर्जीज़ है जहाँ पर सब चीज़ों में खूबसूरती देखी इस इंसान ने, या आप हो सकते हैं कोई और ये महसूस किया कि सब चीज़ें पॉसिबल हैं। यानी कि यहाँ पे 2 लोग हैं जिनकी अलग-अलग दुनिया है, जहाँ पर एक दूसरों पे डिपेंडेंट हुआ और एक ने अपने ऊपर काम किया। तो डेफ़िनिटली एक जो बच्चा है चाइल्ड ऑर्फन वाला, ये वुंडेड एनर्जीज़ में आता है क्योंकि ये ऑलरेडी शैडो एट्रिब्यूट में आया है। चाइल्ड मैजिकल जो है लाइट एट्रीब्यूट में आता है, तो ये डिवाइन की एनर्जीज में आया है। ठीक, तो ये डेफिनेटली आपकी चाइल्ड मैजिकल की एनर्जीज तो आपकी ही हैं, या फिर किसी ऐसे चाइल्ड की एनर्जीज जिसको ऑर्फन बना दिया गया या ऑर्फन बनाने की कोशिश की गई और उसे अकेला छोड़ दिया गया, या अकेला अकेला रखा गया। किसी के जीवन की कहानी, चाहे आप हो या कोई और, जिसमें इस इंसान को बिल्कुल अकेला करके ऐसे लोगों का साथ दिलवाया गया या इसको ले जाया गया जहाँ पे इसको कभी किसी का साथ नहीं मिला और लास्ट में ये इंसान हमेशा अकेला ही रह गया। तो यहाँ पे 2 कार्ड नीचे गिरे हैं, मदर का कार्ड है और जज का, तो ये मैं ले नहीं रही हूँ क्योंकि ये ऑब्स्टेकल में है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, दोबारा आएंगे तो देखिए। थैंक यू सो वेरी मच। या फिर कोई आपके अगर अंदर ये इस तरह के वुंड्स हों जहाँ पर आपको ऑर्फन वाली फीलिंग आती हो, यानी कि आपको अकेला छोड़ दिया गया या आप अकेले हैं दुनिया में, अगर आपको इस तरह की फीलिंग्स कुछ आती हैं तो कोई आपकी उस भावना से खेलने की कोशिश कर रहा है। और आपसे कहा गया है डू नॉट डाउट, डाउट नहीं करना है अपने आप पर। गॉड लाइट एट्रीब्यूट में ये कार्ड आपकी उसी एनर्जी की बात करता है जहां पर आप अपने अंदर और दूसरों के अंदर एटर्नल फोर्स देखते हैं। डाउट नहीं करना है, अपने ईश्वर के ऊपर डाउट नहीं करना है, अपने रास्ते पे डाउट नहीं करना है, अपनी खुशियों पे डाउट नहीं करना है। थैंक्स। कितने कमाल की बात है ना, यहाँ पे आर्कएंजल राफेल की एनर्जीज हैं और यहाँ पे इस डेविल की एनर्जीज हैं। दोनों में ही पंख हैं, दोनों ही फेदर्स हैं और 2 यहाँ पे डॉग हैं। डिवाइन की एनर्जीज और डेविल की एनर्जीज का प्रोटेक्टेड है। थैंक यू सो वेरी मच। डिस्ट्रॉयर, जो भी चीजें डिस्ट्रक्टिव हैं उनको रिलीज कर देना और नई लाइफ के लिए प्रिपेयर होना। ऑलरेडी डेथ का कार्ड है यहाँ के लिए। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए स्लेव का कार्ड, जो कि सरेंडरिंग योर पावर ऑफ चॉइस टू द डिवाइन विद कंप्लीट ट्रस्ट।
मैंने आपसे कहा ना, डिवाइन पर ट्रस्ट करना ही करना है आपको। डिवाइन से आपको कोई भी वो ये नहीं सोचना है कि आपकी लाइफ में आप अलग हैं, खराब हैं, आपके लिए कुछ चीजें नहीं हो रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचना। सिर्फ डिवाइन को सरेंडर करना है। आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं, आपके गुरु चाहते हैं, डाउट में नहीं जाना। जो कुछ भी वो आपके लिए करेंगे वो सबसे बेहतर होगा। थैंक यू सो मच। लव स्पेल, यू हैव बीन bewitched, controlled by someone. थैंक यू सो वेरी मच डियर टीपाई। अब बताइए इससे ज्यादा कंफर्मेशन और क्या होगा। ऑलरेडी लवर्स का कार्ड रिवर्स भी है। इसका मतलब आपको या तो पास्ट में किसी ने आपके साथ ये सब किया, या फिर किसी और के साथ किसी ने ये सब किया। कंफर्मेशन कार्ड है सेंडिंग फुल मून स्पेल्स, होल्डिंग ग्रजेस। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ या तो आप अपना रिश्ता छोड़ चुके हैं या तोड़ चुके हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि आपके ऊपर लव स्पेल कर रहा है। और अभी जो लास्ट रीडिंग मैंने की थी, उस रीडिंग में मैंने यही कहा था कि कोई आपकी तरफ आकर झूठ बोलना चाहता है, लेकिन उससे पहले ये इंसान आपकी सिंपैथी लेना चाहता है। जब लव स्पेल आपके ऊपर किए जाते हैं, अगर ये आपके ऊपर पूरी तरह काम नहीं करेंगे, तो ये लव स्पेल आपके लिए वैसे लव स्पेल नहीं होंगे, ये वैसे लव स्पेल होंगे जो कि उस इंसान के प्रति आपके जो विचार होंगे उनको सॉफ्ट करने के लिए होंगे। कि जब ये इंसान आपके सामने आए तो आप इतने सॉफ्ट हों कि आप इसके लिए ओपन रहें और आप इसकी बातों को सुने और इसको हेल्प करें, या फिर इसके इसकी एनर्जीज में इसके कंट्रोल में रहें। तो फुल मून पे स्पेल किया गया है और ये वीडियो मैं फुल मून पे ही बना रही हूँ, तो इसका मतलब आपके ऊपर आज के दिन स्पेल वर्क किए जा रहे हैं। क्योंकि या तो ये वीडियो आपको मिलेगा नेक्स्ट डे फुल मून के, या फिर उसके उसके अगले। थैंक यू सो मच। क्योंकि बहुत सारे वीडियो तो मैं एक साथ नहीं बना रही हूँ अभी, और अभी नहीं बनाऊंगी एकदम से। थैंक यू सो वेरी मच। डिवोर्स, एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप। ये किसी के साथ भी चल रहा है और ये आपके साथ भी कोई करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा हो जो कि आप किसी से अलग करता हो, और ये उन लोगों के लिए बात है जिनको जो अगर अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां पर आपके परिवार में सब कुछ ठीक है, आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक है, और अचानक से कोई घटना घटित होने लगे, तो याद रखिएगा ये सब चीजें चल रही हैं, शांत हो जाइएगा। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी लोगों की सच्चाइयां देख ली हैं, तो आपके लिए या किसी के लिए ये चीजें हो रही हैं, या फिर किसी इंसान के ऊपर ये लव स्पेल हुआ था और वो अब डिवोर्स के अंदर जा रहा है, और उसी के लिए ही ये इंसान अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, या फिर इसे लग रहा है कि ईश्वर ने इसके लिए सब डिस्ट्रॉय कर दिया है। भाई, आपको लग रहा है या किसी और को लग रहा है, अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप अकेले रह गए हैं, या आप ऐसे लोगों के साथ रिश्ता आपने बना लिए, क्योंकि ये अंदर ही अंदर खाने वाली एनर्जीज है 9 ऑफ सूट की। तो आपकी स्पिरिचुअल मास्टर या आपकी स्पिरिचुअल टीम यहाँ पे एक्चुअली है, जो मुझे समझ में आ रहा है, वो आपसे कह रही है कि डू नॉट डाउट। डाउट तो करना ही नहीं है, हैव फेथ। चेंजेस जो होते हैं ना, उनको आप टाल नहीं सकते हैं, लेकिन जो गुरु होता है वो आपकी डेस्टिनी को अल्टर कर सकता है। तो आप जिस रिश्ते में रहे होंगे वो आपके लिए होगा ही नहीं, या फिर ये इंसान जिस रिश्ते में था, ये रिश्ता इसके लिए था ही नहीं, या है ही नहीं, है ही नहीं। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। तो यहाँ पे किसी का हार्ट लगातार ब्रेक किया गया है, कभी कभी उसको डिवोर्स का एक्सपीरियंस देके, कभी उसके ऊपर लव स्पेल करके, कभी उसकी लाइफ में ऐसे लोगों को लाके जो कि उसने अपने समझे थे अपने नहीं रहे। ये देखिए, आप भी हो सकते हैं और आपके साथ में कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं इनकी आपकी एनर्जीज में जो लोग एक्टिव हैं, या जो लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है किसी के साथ में स्पेसिफिकली, और उसका पार्टनर आपके ऊपर ये सारे स्पेल वर्क कर रहा है या कर रही है। क्योंकि देखिए ऑलरेडी यहाँ पे 3 लोग ऐसे हैं ही हैं, 3 से 4 लोग, जहाँ पे एक आप हैं, एक कोई और इंसान है, और एक उसका पार्टनर है कोई एक्स एक्सी, और एक आपका कोई एक्स एक्सी है। ठीक है। यानी कि लवर लवरी कोई आपका है, कोई पार्टनर है जिससे आपका डिवोर्स हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, या आपके फैमिली मेंबर हैं। यानी कि यहाँ पे जो आपका कोई एक्स पार्टनर, एक्स फ्रेंड, एक्स कोवर्कर, या फिर रिसेंट का कोवर्कर, या इसी तरह से किसी दूसरे इंसान का। तो यहाँ पे ना अलग अलग कहानी चल रही है 2 लोगों की, तो आपके साथ तो हो ही रहा है ये सब। ठीक। लोगों को झूठ बोलकर रीडिंग करवाना की एंटिटी अटैच है और मुझे चिंता है, एस्ट्रल ट्रैवलिंग। तो ये इंसान जो कुछ भी कर रहा है आपकी एनर्जीज में, ये इंसान आपकी तरफ लगातार एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर रहा है या कर रही है, और आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, ताकि आप ऐसे लोगों की तरफ जाएं,
ताकि आप एक तो अकेलापन महसूस करें। ऑलरेडी ये यहाँ पे है फीलिंग ऑफ अबैंडनमेंट, और यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड यही बताता है। आप ऐसे लोगों की तरफ जाएँ, ऐसी एनर्जी से, ऐसी सोच की तरफ जाएँ जहाँ पर आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपको अननेसेसरी की टेंशन दी जा रही है, तो आपके क्राउन चक्रा को और आपके मेंटल बॉडी को, इमोशनल बॉडी को इफ़ेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है? ये कहने की कोशिश की जा रही है कि आप, यानी कि आपके माइंड में डालने की कोशिश की जा रही है, माइंड मैनिपुलेशन करके, कि आप अकेले हैं, आप अकेले हैं, कुछ अच्छा नहीं हो सकता, कुछ अच्छा नहीं हो सकता, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं होगा। लैक वाली जो माइंडसेट है वो डालने की कोशिश की जा रही है ताकि आप गिव अप कर दें। लोगों को झूठ बोलकर रीडिंग करवा रहे हैं कि इस इंसान के साथ एंटिटी अटैच हो गया है ना, हमें बहाना मिल गया है, या इस इंसान के साथ ये चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे बहुत चिंता हो रही है इस इंसान की। कैसा इंसान है वो रीडर? कैसा रीडर होगा वो जो इसको ये पता ही नहीं चला कि इंसान झूठ बोल रहा है। क्योंकि इस टाइम पीरियड में अगर कोई आपसे ये कहे कि मुझे इस इंसान की चिंता है, इसकी एंटिटी अटैच है, तो इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, इसके रिश्तों में क्या हो रहा है, ये इंसान किससे शादी कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये इंसान की शादी हो गई है कि नहीं हो गई है, इस इंसान का बिजनेस कैसा चल रहा है, फाइनेंसिस कैसे चल रहे हैं, इसकी होम लाइफ कैसी है, इसका कैरियर में आगे क्या होने वाला है। मत करो रीडिंग भाई किसी की इस टाइम, क्योंकि ये लोग फेक, जो भी लोग हैं ना, ज्यादातर फेक रीडिंग करवा रहे हैं और कर रहे हैं। और जिन लोगों को आपकी एनर्जीज, क्योंकि अगर आपकी रीडिंग्स करवा रहे हैं ना कि एंटिटी अटैच है या मुझे चिंता हो रही है या फिर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इन लोगों को फेक रीडिंग आएगी आपकी, इन लोगों को आपकी रीडिंग आएगी ही नहीं, क्योंकि डिवाइन ये अलाउ ही नहीं करेगा। इसलिए डाउट करना ही नहीं है, क्योंकि आपके बारे में जानने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपकी डेस्टिनी को चेंज करने की कोशिश है। और जो लोग भी, जो रीडर भी, अगर जो सही रीडर होगा ना, वो कभी भी इस रीडिंग को रीड नहीं करेगा। यानी कि उसे पहले ही उसकी स्पिरिचुअल टीम कह देगी इस कहानी से बाहर रहो, इस कहानी में पढ़ना ही नहीं है। चाहे आप ऑनलाइन रीडिंग करवा रहे हो या फिर आपको जैसे वो लाइव दिखाई देते हैं, लोग रीडिंग करते हैं, वो कर रहे हो, चाहे आप किसी से यानी कि कोई आपके लिए झूठ बोल के करवा रहा हो, आप करवा रहे हो, कभी भी रीडिंग सही नहीं आएगी। क्योंकि आपको, जो भी स्पिरिचुअल टीम है, जो लोग सही पाथ पे हैं, उनकी रीडिंग, उनकी स्पिरिचुअल टीम बाहर आने ही नहीं देगी। उनकी लाइफ में क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कुछ नहीं पता चलेगा। सब कुछ उल्टी-सीधी रीडिंग आएगी, और जो भी आप पैसा लगा रहे हैं, वो आप लगाते रहिए, या जो लोग भी लगा रहे हैं, वो लगाते रहिए। क्योंकि जानने की इच्छा बहुत है ना, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या होगा? कहीं ये डिविनेशन टूल यूज़ करो, कहीं क्रिस्टल के ग्रिड बनाओ, कहीं मिरर निकालो, कहीं ये करो, कहीं जार में डालो, कहीं फ्रीज़र में डालो। सब बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। इस टाइम पे अब से, मैंने जैसे कहा था कुछ दिन पहले, कोई भी स्पेल वर्क भेजें, सिर्फ़ आपको अपनी एनर्जी को क्लीन करना है, बात खत्म हुई। इनका कोई भी स्पेल वर्क आप पे काम नहीं करेगा, क्योंकि स्पेल वर्क काम करने का जो काम है ना, वो समय है, चला गया है। Dark entity attachment. Dark entities are using these people to work against you. You already know this person. Thank you so very much, dear divine. Hmm. तो आपके लिए यहाँ पे ऑलरेडी डेविल की एनर्जीज थी, इविल एनर्जीज थी। तो यहाँ पे जो जो लोग भी डार्क एंटिटी है, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं ना कि एंटिटी अटैच है, तो इन लोगों के साथ एंटिटी अटैच है, और वो इसलिए आपके खिलाफ काम कर रहे थे। ये वैसे मैंने बात बहुत पहले भी बोली थी। वो इसलिए, आप लोगों, जो भी लोग आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो डेविल है ना, उसको रूल करना है इन लोगों के ऊपर। उसको रूल करने के लिए कुछ बंदे तो चाहिए ना अपने, उसको अपनी एक फैमिली बनानी है, या यूँ कह लीजिए उसको अपने को स्लेव बनाने हैं। आप गॉड के स्लेव कह लीजिए अपने आप को, आप गॉड के लिए काम करते हैं, तो डेविल को भी तो अपने लिए काम करने के लिए कुछ लोग चाहिए। तो कौन लोग काम करेंगे? तो ये वो लोग काम करेंगे जिनके साथ डार्क एंटिटीज़ अटैच होंगे। तो मेबी यहाँ पे किसी और पर्सन के साथ में डार्क एंटिटी अटैच है, लेकिन ये आपके साथ में नहीं है। ये पर्सन लगातार आपके ऊपर अपनी एनर्जी प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, और एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर रहा है आपके माइंड को मैनिपुलेट करने के लिए, या उसको लगातार आपको हर्ट रखने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे डेफिनेटली किसी ना किसी पर्सन ने ना अपने आप को डेविल को सौंपा है, जिनकी किसी ने ऐसा एग्रीमेंट किया है डेविल के साथ में, जिसमें उसने ये कहा है कि मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, या किसी ने आपको सैक्रिफाइस करा है डेविल के आगे। लेकिन एक्चुअली अगर आप सैक्रिफाइस नहीं हो रहे हैं, यानी कि आपकी कुर्बानी नहीं दी जा पा रही है, कि आप कुर्बान नहीं हो रहे हैं, तो ये लोग कुर्बान हो रहे हैं, या ये लोग कुर्बान होंगे। इसलिए आपकी कुर्बानी देना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपको उस डेथ मोड में ले जाना, या आपकी लाइफ में एंडिंग्स लाना इनके लिए इतनी ज़रूरी है कि आपके पीछे ये लोग लगातार पड़े हुए हैं। इसलिए आपके गुरु ने क्या कहा है, डेथ इज़ इनविटेबल।
लेकिन वही डेथ जो कि डेस्टिनी में लिखा होता है कि ऐसा होगा। किसी के भी द्वारा क्रिएटेड डेथ, यानी कि जो आर्टिफिशियल डेथ होती हैं या हो रही हैं लोगों की, या स्पेल वर्क के द्वारा जो डेथ की जा रही हैं, या तंत्र मंत्र करके जो की जा रही हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये उन्हीं लोगों पे काम करती हैं जिनको अपने पाथ का पता नहीं होता, या फिर जिनको ये नहीं पता होता कि उन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, ठीक है? उन्हीं के लिए चीज़ें काम करती हैं। लेकिन जिनको, जो सही सीधे सच्चे लोग होते हैं, उनके लिए उनका गुरु ही काफ़ी होता है, उनके स्पिरिचुअल मास्टर ही काफ़ी होते हैं। आपके गुरु आपके लिए जो भी चीज़ें अंत हो रही हैं या डिस्ट्रॉय हो रही हैं आपकी लाइफ में, उसमें वो आपके लिए आपकी डेस्टिनी को अल्टर कर सकते हैं। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखिए कि अपने अंदर और सबके अंदर डिवाइन को देखिए। ऐसे ही हाँ, शफल करके रखा है तो कार्ड है डिवाइन इंटरवेंशन का। स्पिरिट इज सपोर्टिंग यू इन योर डिफिकल्ट टाइम, ट्रस्ट इन द लॉर्ड, हैव फेथ। आपको ऑलरेडी कहा गया है फेथ रखिए। चलिए कुछ और कार्ड। अच्छा, लास्ट रीडिंग में भी मैंने ये कार्ड यूज किए थे, बहुत टाइम से नहीं किए हैं। स्टे लॉयल, स्टे फेथफुल, स्टे ट्रू, टेस्टिंग टाइम। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आपके लिए जो भी है टेस्टिंग टाइम है, और वैसे एक तो टेस्ट नहीं चल रहा है, लेकिन ये टेस्टिंग टाइम भी वैसे खत्म हो चुके हैं। लेकिन आपसे कहा गया है कि आप डिवाइन के प्रति और अपने प्रति लॉयल रहिए, फेथफुल रहिए और सच्चे रहिए। बस जो आप हैं वैसे रहिए। अपने माइंड सेट को चेंज करने की यहाँ जरूरत नहीं है। द प्रोसेस इज स्पीडिंग अप इन द राइट डायरेक्शन। तो जो भी ये चल रही है बिल्कुल सही रास्ते पे चल रही है। लास्ट रीडिंग में भी एक कार्ड आया था। तो अगर डिवोर्स का भी कोई प्रोसेस चल रहा है तो राइट डायरेक्शन में, टेंशन नहीं लेना है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। हैव फेथ इन योरसेल्फ, इससे ज्यादा कंफर्मेशन क्या देंगे। तो आप अकेले नहीं हैं। अगर किसी कारण से आपको ये लगता है कि आप डिप्रेशन में हैं, अकेले हैं, कोई आपकी सुन नहीं रहा है, तो चुप, ऐसा कुछ नहीं है, डिवाइन सुन रहे हैं। बैलेंस अप्रोच, ये भी लास्ट रीडिंग में आया था। थैंक यू सो वेरी मच। ईश्वर सब सुनते हैं। सॉल्ट बाथ से साधना, रिलीज नेगेटिविटी। मैंने आपसे क्या कहा था, अपनी एनर्जीज को क्लीन करते रहिए। सॉल्ट बाथ कीजिए। सॉल्ट बाथ नहीं भी लेंगे तो चलेगा, यानी कि अपनी इंटेंशन ही डाल दीजिए कि आप अपनी एनर्जीज क्लीन कर रहे हैं। सेज का यूज कीजिए और मेडिटेशन कीजिए। न्यू लव इज कमिंग, या नए रास्ते आपके लिए खुलेंगे। अंत हो गई थी, शुरुआत भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जरूर होगी। तो हम यहाँ पे आपके लिए डिवाइन गाइडेंस ले लेते हैं आर्कएंजल माइकल से। बहुत प्यारे मैसेजेस आए हैं वैसे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। आपकी फीलिंग्स चाहे वो कितनी मुश्किल हो, आपके लिए एक मैसेज लेके आती हैं। अपने सच को एक्सेप्ट कीजिए और सोर्स को काम करने दीजिए, यानी कि डिवाइन को काम करने दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये वीडियो मैंने जानबूझ के थोड़ा बड़ा बनाया है। आर्कएंजल माइकल इज विद यू नाउ। लास्ट रीडिंग में भी यही मैसेज था, चाहे आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन आर्कएंजल माइकल लगातार आपके लिए काम कर रहे हैं, यहीं पर हैं और आपकी मदद करते हैं। ओपन योर हार्ट, अपने हार्ट को ओपन कीजिए। कोई भी परफेक्ट नहीं है, अपने आप को दूसरों को जज नहीं करना है, और जो भी सिचुएशन हो उसको लव को हील करने देना है। यू आर रेडी फॉर मोर, आप और चीजों के लिए तैयार हैं, अपने कैरियर में भी, अपनी लाइफ में भी। वेलकम अबेंडेंस इनटू योर लाइफ, प्रॉस्पेरिटी अपने रास्ते में ही है। हैव फेथ दैट सोर्स विल हील योर फाइनेंशियल चैलेंजेस। तो जो सोर्स है, ईश्वर है, वो आपके फाइनेंशियल चैलेंजेस को हील करेगा। विश्वास रखिए, विश्वास आपको रखना ही होगा, आपका विश्वास ही है सब कुछ। और क्योंकि इन लोगों के स्पेल वर्क काम नहीं कर रहे हैं, तो एनर्जी मैनिपुलेशन कर रहे हैं, यानी कि आपके चक्रास को, आपकी मेंटल इमोशनल बॉडी को, और आपके ऊपर स्पेल वर्क प्रोजेक्ट करके, यानी कि पहले आपको वीक कर रहे हैं, आपके ऑरा पे, आपके चक्रास पे अटैक करके, और उसके बाद में आपके ऊपर जो स्पेल वर्क किए जा रहे हैं, वो थॉट्स, वो चीजें आपके माइंड में प्रोजेक्ट की जा रही हैं, या आपको इस तरह के थॉट्स दिए जा रहे हैं। कुछ मामलों में आप कुछ ऐसे सपने दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे पिछले कुछ टाइम से ये लोग। वो चीज भी वैसे रिमूव हो गई होगी, लेकिन आपके ऊपर इस तरह की एनर्जी भी प्रोजेक्ट की गई है पिछले कुछ दिनों में, कि आप उस तरह के सपने देखें, या फिर आपको वो सपने दिखाने की कोशिश जो कि ये लोग आपको दिखाना चाहते हैं, यानी कि रियल ड्रीम्स, जो आप सच में अपने सपने देखते हैं, आपके ड्रीम में वो प्रोजेक्ट करना जो कि ये लोग दिखाना चाहते हैं। हालांकि अगर आप स्पिरिचुअली अवेक हैं, अवेयर हैं, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने सपनों में ऐसी चीजें भी देख सकते हैं जो ये लोग आपको दिखाना चाहते हैं, और इन्हें ये लगेगा, क्या लगता होगा कि आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपकी स्पिरिचुअल टीम अवेयर है।
इसलिए आप वो सपने नहीं देखेंगे जो आपको नहीं देखने, आप वही देखेंगे जो कि आपको देखने की ज़रूरत है। क्योंकि आपके सपनों को इसलिए मैनिपुलेट यहाँ पे करने की कोशिश है ताकि आपके अंदर ये थॉट आ सके कि मेरी लाइफ में तो सब खराब हो रहा है। कहीं आप रो रहे होंगे, कहीं आपके साथ कुछ गलत हो रहा होगा, कहीं लोग आपके साथ कुछ गलत कर रहे होंगे या फिर आप ऐसे लोगों में इन्वेस्ट कर रहे होंगे जिनसे आपका कोई मतलब नहीं है। ठीक है? यानी कि कहानी यही है कि बेसिकली ना बुरा महसूस करवाना है अपने बारे में और बर्बाद महसूस करवाना है। रिटर्न टू सेंडर कर दीजिएगा और डिवाइन से कहिएगा जो मेरी डेस्टिनी है, जो आपने मेरे लिए चुना है, ईश्वर ने जो मेरे लिए चुना है, गुरु ने मेरे लिए जो चुना है, मेरे स्पिरिचुअल मास्टर्स ने जो मेरे लिए चुना है, देखा है, जाना है, क्योंकि उनसे बड़ा विज़डम हमारा नहीं है और ना कभी हो सकता। जिनको भी आप मानते हैं, जिस रूप में मानते हैं, उन्होंने जो चुना है वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो जो उसने दिया है उसका शुक्रिया, जो नहीं दिया है उसका बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो अपने लिए नहीं होगा। ठीक है? तो होप कि ये मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली। अभी एडजस्ट कर लीजिएगा। आपको वीडियोस मिलेंगे लेकिन नेक्स्ट मंथ से उस चैनल पे आपके लिए वापस शुरू हो जाएँगी वीडियो। तो अभी मैं थोड़ा ब्रेक ले रही हूँ सेकंड चैनल से, फर्स्ट चैनल पे ही मैं आपको वीडियो देने वाली हूँ। ठीक है? और आपका समय शुभ हो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का। ठीक है? इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको भी तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।